दुनिया में हमने गाड़ी नहीं हमारा के हमने अपना जहाँ रहेगा तहाँ रहेगा। उस दिन कुछ भी कर देंगे वो अगली बारी वाली हाल होगा तो हाँ हम लोग सब लोग पहुँचेंगे जाने के लिए तैयार। जेपे में से का मतलब हमरा खर्चे देत नु हमरा के बिरादर हम त का करी हम वो अपन घर बनल मन तीन ताल हमरो बनल बा। चाहिए विद्यालय चाहिए, कॉलेज चाहिए, शिक्षा चाहिए, इन सब चीज़ों से विकास होगा ना कि हमको मंदिर मस्जिद से विकास होगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाएंगे आप का दिल बनल एक और देत एक और धांसा तन उससे हमने के मर वाले नहीं कह पाएंगे कि ये बीजेपी का है। आजकल सपा है और सपा रहेंगे आजकल। और हमारे देखिए हमको अगर चीर भी देंगे तो हमारे सपा ही निकलेगा हमारे अंदर। मोदी सब सुख खुश है लेकिन ये लोग से सब नाराज है। उपेंद्र तिवारी यहाँ के संसद मंत्री रहन लेकिन वो भी आते थे यहाँ एतु बैठाते थे लेकिन कोई काम नहीं किए। अब रास्ता खाली देख लीजिए, अरे आदमी को क्या चाहिए, प्रशासन ठीक रहना चाहिए, रोड रास्ता ठीक रहना चाहिए। गाने और बजाने वाले का बात लेकर चलिएगा उसका क्या वैल्यू है? आप आज वहाँ अपने वो भाई भाई में उसका नहीं पट रहा है तो दूसरे का वो क्या बताएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बलिया लोकसभा में। तमाम से गांव में घूम घूम कर कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रिया जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कौन किससे खुश है, कितना और किसके सरकार में कितना विकास हुआ। तमाम से लोग हैं। बलिया का चुनाव की बात की जाए तो बलिया का चुनाव बहुत ही लोगों के नज़र में है। यहाँ पर दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो एक प्रधानमंत्री के लड़के और कहीं ना कहीं सपा से सनातन पांडे। सबकी नज़र उन पर है, टिकी हुई है इन दोनों पर कि कौन भारी है और किसने कितना विकास किया और किसका छवि कितना बढ़िया है। हमारे साथ तमाम गांव के लोग हैं, हाथ में देख सकते हैं इस तरीके से भूसा ढोते हुए वो युवा हैं। हम इन पहले इन्हीं से शुरुआत करेंगे और पूछेंगे कि इनके ये नेताओं के बारे में सोचते क्या हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है? हमारा नाम अजय यादव पड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव नज़दीक है, हाफ भी रहे हैं भूसा ढोते हुए, थक चुके हैं ना? थक चुके हैं। हाँ। क्या लग रहा है? हमको यही लग रहा है कि इस बार यहाँ से सनातन पांडे निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लड़के हैं, प्रधानमंत्री के लड़के हैं चाहे कोई भी है, हम ये नहीं जानते हैं। यहाँ से सनातन पांडे निकल रहे हैं। सनातन पांडे हाँ, निकल रहे हैं। हाँ। एक हम बता दें कि यहाँ से जो आए होंगे आप सब, रोड बहुत ही खराब है। गड्ढा मुक्त सड़कें कहा जा रहा है कि हाँ। बहुत इस सरकार में बहुत से रोडों का विकास हुआ, गड्ढा मुक्त सड़कें बताया जा रहा है। आप यहाँ से चले जाएंगे, मेड़ावड़ा गांव है यहाँ पे, मेड़ावड़ा कला, उस आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है वहाँ पे। और बरसात आ रही है, अगर आप निकल जाइएगा तो यहाँ समझ लीजिए कि कोई है नहीं है, रास्ता ही नहीं है आपके जाने के लिए। बरसात होगी तो हाँ आपको मोड़ इसको यहीं पर खड़ा कर देंगे अमा मोड़ पे, ऐसे चढ़ाएंगे, ऐसे चढ़ाएंगे और यहाँ से ऐसे फान कर जाना पड़ेगा 2 महीना बाद यहाँ से। अब बरसात के दिनों में ये करेल क्षेत्र है, बरसात के दिनों में तो बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होती है, इसमें नहीं पूछना है। पैदल भी नहीं जा पाता होगा? नहीं, पैदल ऐसे फेंकते हैं सब ऐसे। अच्छा हाँ। तो युवा है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र यादव है। क्या लग रहा है बलिया में? बलिया का इस बार चुनाव बहुत ही जुझारू चुनाव हो रहा है और हम लोगों का बस यही है कि देखिए यहाँ चुनाव जातिवाद के नाम पे हो रहा है और इस जात पात के नाम को ख़त्म करना चाहिए। माननीय नीरज शेखर जी आज से कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी से वो सांसद रहे हुए, समाजवादी के गोद में उन्होंने पला है, समाजवादी ने उन्हें पहचान दिया। भारत के प्रधानमंत्री नीरज शेखर के बेटे होने के नाते भी समाजवादी पार्टी में उन्होंने रहा, उनका पूरा मत गया है, से उन्होंने पूर्ण बहुमत से हम लोगों ने विजयी बनाया। लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है। बात करें भारतीय समाज पार्टी की, जनता पार्टी की, तो देखिए हर जगह ये मुद्दा कुछ और होता है, बात कुछ और होती है। चुनाव आता है तो मुद्दा बहुत सारे उठते हैं कि ये होगा फलान ठिकान, बहुत तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन धरातल पर आकर देखें तो होता कुछ नहीं है। बात समझा कि ना? अभी राम मंदिर को इन्होंने लेकर मंदिर मस्जिद के नाम पे इन्होंने लड़ाने के काम करता है। हम युवाओं को क्या चाहिए? मंदिर जाना ठीक है, वो हमारी आस्था है, मंदिर हम जाते हैं, भगवान है, हम उनको मानते भी है। लेकिन सबसे पहले हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, विद्यालय चाहिए, कॉलेज चाहिए, शिक्षा चाहिए। इन सब चीज़ों से विकास होगा ना कि हमको मंदिर मस्जिद से विकास होगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाएंगे आप, चुनाव आ जाता है तो आपको हिंदू मुसलमान दिखता है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग ये प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। ये किसी पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए, जातिगत किसी तरह का नहीं, व्यवहार किसी तरह का नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये सब वैसे ही हो रहा है। गड्ढा मुक्त सड़कें लगातार ये बताया जा रहा है कि बलिया में जितने सड़कों का विकास हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ। ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना है, जो भी विपक्ष पक्ष जो पक्ष अपनी बात कहता है विपक्ष अपनी, लेकिन जो धरातल पर दिखता है उसको आप देखिए। पढ़ाई पढ़ रहा है जो आप यहाँ धरातल पर देखिए, जब आप वहाँ से घूमेंगे भरौली से यहाँ तक आने में आपको लग रहा होगा कि मैं किस रोड पर जा रहा हूँ। आप खुद ही देख रहे होंगे, यहाँ की दशा देखिए, गाँव का विकास देखिए। यहाँ के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी रह चुके हैं इस क्षेत्र से पिछली बार में। इस क्षेत्र इस बार लग रहा है बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, विकास होना चाहिए। चाचा है हमारे साथ, क्या नाम है चाचा? राजेंद्र यादव। क्या लग रहा है बलिया में कौन जीतेगा? सनातन पांडे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि महिलाएं खुश हैं, जो राशन दे रहे हैं, गरीब परिवार खुश हैं, किसान निधि दे रहे हैं। इस तरीके से फर्क नहीं के पड़े के। अब का प्रधानमंत्री के लड़का रह गए बनल से कहा चंद्रशेखर हो। चंद्रशेखर रहतन तो अपना पार्टी से लड़ रहते निर्दलीय। पावर बा उनकर कहीं भाजपा में कबो बसपो में चल गई हन। अबू नहीं खान रह गए। अबू नहीं खान ना एक बाद उनकर राजनीति यही बारी ले खत्म। नीरज शेखर के बारे के राजनीति खत्म। हार जहन चुनाव हार जहन आई के घरे बैठी हन टूनन जी के लड़कन नियर घूमे लगे हन। ए बेर के बदलाव निश्चित हो गइल बा। सनातन पांडे के गंभीर आरोप रहल कि अगली बेर हरा दियल गइल, ए बेर के हरावली तब कहीं ना कहीं कुछ अलग के बड़ी महंगा पड़ जाई। ए बेर के हरा यहाँ ना सब सपा के लाग गइल बा। नारद राम का चौधरी सब वोट गिन सब लाग गइल बा। हां और भी कुछ लोग हैं चाचा, आ जाइए। का नाम है? देवमुनि राजभर। क्या लग रहा है इस बार? अब की इनका हटावे के भाव अखिलेश के लिए अखिलेश के लिए अरे राजभर, आप राजभर हैं? राजभर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी राम प्रकाश राजभर तो दुनिया में हमने गाल नहीं खबर के हमने अपना जहाँ रहे बतावा रहे के बा। आरक्षण दिवावे के बाद कुछ नहीं खेम दे तो कुछ नहीं। ऐ का काला कि सिलेंडर देखे तो कहाँ गइल का देले बना एक और देता एक और धांसा तो उससे हमने के मर नहीं जेना आदमी सब बिरादर देखा था तो कहीं ना कहीं आपो बिरादर नहीं खींचा देखा हमने के अपन देश देखा संजा देश गांव देखा था। हां बस ओम प्रकाश राजभर शामिल बड़। अरे शामिल बान तो जेपे में रहसो से का मतलब हमरा खर्ची देत नु हमरा के बिरादर हम तो का करी हम वो अपन घर बनल मन तीन ताला हमरो बनल बा। देखिए पोल गड़ गया कुछ दिन पहले, आज तक पोल कहाँ से कोई कहाँ से आदमी लेके आइल हो कहाँ कैसे घुमावत फिरावत। लोग चंदा लगाए अपने पैसों से केबल लगा के बिजली जलाते हैं। गांव के लोग चंदा लगा के। हाँ ये पोल गड़ गया, आज तक इस पे लगाए नहीं, वायर नहीं दौड़ा पिछले कई सालों से। निरहुआ का एक ये कोने कोने बिजली का तार दौड़ाएंगे। निरहुआ साया में लुकाए वाला निरहुआ के बात करता हुआ। आजमगढ़ में निरहुआ देखिए अपन उनकरे भाई विजय लाल यादव निरहुआ के गाँव हमारे पतियार बड़न ऊजा देखा निरहुआ अपन देखी की का देखी। तमाम से गाना के बात कहनी है, जैसे गाना में वो खूब कहले बन अब बीजेपी में सटलो बनन। वो बीजेपी में होगा चाहे कहीं होगा, उनका अस्तित्व जो है उतने ही सिमट गए। निरहुआ अपना अस्तित्व खो दिए हैं। निरहुआ अगर अपने उसी फिल्मी दुनिया में होते, गायकी में होते तो आज बहुत आगे जाते, लेकिन उन्होंने अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरा क्षेत्र चुनकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। निरहुआ यहीं से धराशायी हो गए, वो जमींदिस्ट हो जाएंगे, उनका काम खत्म है निरहुआ का। और भी कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा सबसे पहले आपका स्वागत है, नाम क्या? ललन चौधरी। क्या लग रहा है इस बार बलिया की राजनीति बहुत गर्म है? बलिया की राजनीति क्या गर्म है, सपा जीत रहा है। सपा जीत रहा है। तमाम से किसान निधि, आप तो किसान नीरज शेखर हार रहे हैं। सुनिए एक पार्टी से वो पार्टी, वो पार्टी से एक पार्टी, उनका करे के बाद किसान कोनो काम करे के बाद ना किसान निधि किधर से ली है? हम तो यही तरह रास्ता देख लिया ना। कैसे बा? अच्छा इधर चले दुलारपुर के तरफ बसरिया तक है। अभी तो जोगी रोज भरवावलन, एको दिन भराई लेके यहाँ रहलन संसदी नहीं तिवारी जिलों के गांव रोज बनावत रहलन। एज बन जे काल बने लेकिन ना बनल का कैसे भाग से जो पुल बन गेल बा वो ना बनल, हेल तरह हेल के जाके पड़तल। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दा शून्य दिखाई देता। विकास के मुद्दा शून्य बैठल बा। के बदलाव हुई, खाली मोदी का ना पड़ी लोग जीत रहा है MP MLA, लेकिन काम कोई अपना एरिया में जाना नहीं है। मोदी से खुश है क्या? मोदी से खुश है? इन लोगों से मोदी से सब खुश है, लेकिन इन लोग से सब नाराज है। उपेंद्र तिवारी रहन यहाँ के संसद में मंत्री रहन, लेकिन वो भी आते थे यहाँ एतु बैठाते थे, लेकिन कोई काम नहीं किए। अब रास्ता खाली देख लीजिए। अरे आदमी को क्या चाहिए? प्रशासन ठीक रहना चाहिए, रोड रास्ता ठीक रहना चाहिए, और क्या चाहिए? हम लोग का घर बनवाएंगे वो
और हमको लोग घर बनवाएंगे ना हमको कुछ देंगे। यही हम लोग को चाहिए, और क्या चाहिए। इस बार बदलाव देखने को बदलाव होगा नहीं, एक ढो रह जाता है ना 10 बरस, तो एक खाली 5 साल रहना चाहिए पार्टी। 5 साल के बाद बदल जाए, सब काम होते रहेगा, सब काम होता रहेगा। हमारे साथ भैया हैं। मोदी जी क्या करेंगे? एक तो मोदी क्या करेंगे? उनका नेता जितना है सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। ईडी सीबीआई तो उन पर लग ही नहीं रहा है, उनके नेताओं पर ना, तो विपक्ष पर तो लग रहा है। देखिए कुछ उन्हीं के है तो कैसे लगेगा? सब कुछ उन्हीं के है तो कैसे लगेगा? आप बताइए। सारा सर बेईमानी कर रहे हैं वो लोग, कहीं भी दबंगाई कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग तो कुछ भी काम नहीं होता है। हम लोगों का जातिवाद हो रहा है इस सरकार में। ये कहा जा रहा है कि समान सबको, सबका साथ सबका विकास, लगातार ये कहा जाता है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ से इतना वोट से हरा कर भेजेंगे जनता ना कि इस बार समझ में आ जाएगा कि क्या करे हैं हम। इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। सनातन बाबा जीतेंगे, अगली बार भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे 2-2.5 लाख वोटों से। अब अगली बार जैसा फिर हो जाए? नहीं होगा ना, नहीं होगा। उसका व्यवस्था हुआ है ना, व्यवस्था होगा ना। अच्छा, वो राज है, वो राज है। व्यवस्था आप लोग राज रखे हैं? हाँ राज रखे, हाँ रखे हैं, सजग है हम लोग। खोलेंगे नहीं राज? राज नहीं खोलेंगे, उस दिन कुछ भी कर देंगे, वो अगली बारी वाली हाल होगा। तो हाँ, हम लोग सब लोग पहुँचेंगे, जाने के लिए तैयार है हम लोग, सब लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी से लगातार ये कह रही है कि बेरोजगार आदमी नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा बैंकों से लोन मिल रहा है, लोग लगातार कुछ ना कुछ व्यवसाय करें, बेरोजगारी की मुद्दा लगातार विपक्ष कर रही है। रोजगार दिए हैं? रोजगार नहीं दिए हैं, तो कहीं ना कहीं बैंकों से ये कहा जा रहा है। खुश है, हमको बताइए ना। 2,000 रुपए मिल रहा है। किसान खुश? 2,000 ले क्या होगा? 5 किलो चावल से क्या होगा? 400 का गैस मिल रहा था अखिलेश के सरकार में, आज 1,000 के मिल रहा है। बताइए कौन देता है 1,000? कहीं ना कहीं नाराजगी है। झूठ बोलते हैं उन लोग, जुमला जानते हैं, बस झूठ बोलकर ये कर देंगे वो कर देंगे। चुनाव आता है तो उसके बाद कहाँ कौन गया कोई पता नहीं। वीरेंद्र मस्त यहाँ से सांसद रहे थे, आज तक चेहरा नहीं देखे हैं हम लोग कि कैसा है। हाँ, कहीं ना कहीं उनको टिकट न मिलने से लोग नाराज हैं। आप भी नाराज हैं? ये कहा जा रहा था कि बहुत विकास किए हैं, उनको नहीं टिकट मिला इसलिए नाराज हैं। वो विकास बहुत किए हैं, विपक्ष कह रही है। और विपक्ष कह रही है तो नहीं कह रहे हैं हम लोग, झूठ के वो लोग दुकान खोले हैं। हाँ, सिर्फ जानते हैं झूठ बोलने। चलिए, तमाम से लोगों से मुलाकात हुई। आइए प्रधान जी, आइए। अच्छा, कितने खुश है। अच्छा, आइए भाई, गाड़ी वाला बड़ा तनी बात कर ली उन्होंने। अच्छा, आइए नजदीक आ जाइए, नजदीक आ जाइए। क्या नाम है भैया? प्रमोद यादव। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा कि फिर? बदलाव तो दम जरूरी है। किसकी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार है। अखिलेश यादव की सरकार जरूर। सब जाति चाह रहे हैं, जाति समीकरण को लेकर तो नहीं कि जाति का नहीं। देखिए, सही बात है, सब बेरोजगार है, महंगाई इतना है ना। हमारा भी 35 साल हो गया, देखे हैं इस सरकार में बहुत महंगाई है। महंगाई का कोई अथू नहीं है, और बेरोजगार भी हैं। हम लोग गाड़ी रखे हैं लेकिन कमा नहीं पाते हैं, बेरोजगारी है। गाड़ी रखे हैं तो ये भी तो रोजगार है, सरकारी नौकरी केवल थोड़े ना बन रहा है, भाड़ा ही नहीं बन रहा है। रोज वहाँ पुल पे जाम ही रहता है, रोड पूरा जाम ही रहता है, कहाँ जाएंगे? परेशान है हम लोग। इस बार नीरज शेखर के प्रधानमंत्री के लड़के हैं नीरज शेखर, क्या बदलाव कुछ उनका छवि उनको देखने को मिलेगा? छवि खुद का, उनका पार्टी भी नहीं, उनका छवि है तो पार्टी भी गड़बड़ है, गड़बड़ ही है। चलिए, एक युवा है, तमाम से युवा यहाँ पर खड़े हैं। हम इन चीज़ों को दिखाएंगे, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? दीपक नाम है। क्या लग रहा है यहाँ की राजनीति में? यहाँ की राजनीति तो सनातन पांडे निकल रहे हैं। सनातन पांडे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जैसे लोग देखने वाले ये कहेंगे कि आप यादव हैं तो यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा करके? देखिए, यादव का सपोर्ट के बाद नहीं है, यहाँ तो विकास का काम है। हाँ, और सबसे पहले दिक्कत यह है कि हम लोग करैल में ग्रीन फील्ड में निकला है, यहाँ 3500 रुपये बीघा मिला है, और उधर जाइए ककला
कौन सा मोहम्मदाबाद ब्लॉक में 60 लाख रुपए बीघा मिल रहा है। ये बताइए काहे हम लोग के पीछे पैसा मिला। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान की भी लगातार बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जैसे सबको समान शिक्षा, समान हर एक चीज बराबर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दो तरह से। ये बताइए यहाँ से कम 12 किलोमीटर दूरी पर डिग्री कॉलेज है। यहाँ से चुपचाप बैठ के गुड़ खाना खाता है, सब चल जाता है, कोई पढ़ाई नहीं। पिछले सरकारों में भी तो ऐसा ही होता था। वैसा ही सब कर रहा है सब। क्या बोलेगा, हम लोग का बोलना से सुनता है। जब मीडिया नहीं बोलेगा तब तो नहीं सुनेगा लोग। शिक्षा व्यवस्था भी तंदुरुस्त होना चाहिए। हाँ, तंदुरुस्त होना चाहिए। बच्चा मान लीजिए गरीब का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, बड़ा आदमी जाकर प्राइवेट पढ़ता है, लेकिन गरीब का जो बच्चा इसमें पढ़ता है तो पढ़ाई नहीं होता है तो क्या पढ़ेगा बताइए। ये सबसे दिक्कत ही है। क्या करते हैं भैया? राशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, राशन भेज देता है, मरचा लोग खाने मिले चाहे मत मिले। किसानी काम करते हैं। किसानी काम करते हैं, जो कि डाई हो गया 1400 रुपया बोरी। किसानों की आय दोगुनी की बात की जा रही है इस सरकारों में। हो कहाँ रहा है बताइए, हुआ कहाँ है? आप ही बता दीजिए। आप किसान हैं, आपसे बेहतर कौन? नहीं, हमको तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ। 2000 रुपया दे रहे हैं और 1400 रुपया डाई में ले रहे हैं। जीएसटी देना है, उस पर भी खाद पर भी जीएसटी लगता है। देखते हैं ना, 5 किलो कम हो गई। अब बोतल जाकर ऊपर मैंने जबरदस्ती डाले वाला वो जबरदस्ती देगा तो लेना होगा। ये लेना होगा। हाँ, बताइए क्या आपको अनिवार्य। पहले यूरिया आता था 50 केजी का, 42 केजी का, और बताइए उसमें भी 8 केजी काट रहा है। दाम उससे दोगुना ही लग रहा है। 2000 रुपए कहीं ना कहीं असर नहीं करेगा। असर नहीं करना, 2000 उनका फ्लॉप गया। राशन असर नहीं करेगा। अच्छा बताइए, राशन से हम जी जाएंगे? 5 किलो राशन से जी जाएंगे हम? ये बताइए, हमारे 2 लड़के हो जाएंगे तो खा लेंगे 5 किलो राशन में? सुनिए, सीधा बात है, जो 5 किलो राशन मिल रहा है कि मैंने खाएगा आदमी नहीं खाएगा। अच्छा, एक गरीब आदमी रिक्शा जो चलाता है वो भी मोदी का दुकान पर जाता है, वो जीएसटी देता है, वो भी जीएसटी बढ़ गया, देखो 18 से 22 हो गया, देता है ना। तो बताइए क्या फायदा है? कुछ फायदा है? राशन देना वो तो खाली वोट के लिए दे रहा है। अच्छा, आप बीजेपी का पूरा गमछा वमछा लगा चुके हैं कि क्या लग रहा है? अच्छा, ये बताइए आप कैसे दवा के साथ कह सकते हैं कि ये बीजेपी का है? आप ये हमको बताइए। आप ये अकलंक लगा रहे हैं कि बीजेपी का है। भगवा है, इसलिए ये भगवा हमारे देश का ये है और हम अपने देश का लेकर चल रहे हैं। ये कोई बीजेपी वाले नहीं कह पाएंगे कि ये बीजेपी का है। आजकल सपा है और सपा रहेंगे। आजकल हमारे देखिए, हमको अगर चीर भी देंगे तो हमारे सपा ही निकलेगा हमारे अंदर से, बीजेपी नहीं निकलेगा। हनुमान जी की तरह। हाँ, वो हम लोग सपा वाले हैं। जहाँ पर भी जाएंगे हम लोग सपा ही रहेंगे, बीजेपी नहीं रहेंगे। अब बीजेपी हमको 2 लाख 5 लाख का जो भी मदद कर दे या दे दे, उसके लालच में हम लोग नहीं है। हमारा एक भाई गरीब है, अखिलेश गरीब है, हम लोग गरीब के साथ रहते हैं। मोदी जी धनी मनी है, मोदी जी के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोगों को अच्छा दिन नहीं आना है, उन्हीं का अच्छा दिन आया और उन्हीं का रहेगा अच्छा दिन, हम लोग के लिए नहीं रहेगा। हाँ, हम लोग गरीब हैं, गरीब हम लोग अच्छा रहेंगे, आप वैसा ही रहना चाहते हैं। आप ही के समाज से दिनेश लाल निरहुआ है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बताइए, जो नाचने गाने और बजाने वाले का बात लेकर चलिएगा, उसका क्या वैल्यू है? आप आज वहाँ अपने वो भाई में उसका नहीं पट रहा है तो दूसरे का वो क्या बताएगा? ये सब कहने का सोचने वाली बात है भैया। और बीजेपी अपना जगह है, सपा अपना जगह है। हम ना बीजेपी का बुराई कर रहे हैं और ना ही सपा का। हमारा अपना सपा है, हम लोग सपा है। यहाँ से बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ से बहुत बढ़िया बदलाव अब की बार मिलेगा और सपा बहुत भारी वजह से जीतेगी। चलिए, ये थे गांव के लोग। कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, सारे लोगों से हमने बात किया, अपनी अपनी राय लोगों ने दिया। आप लोग क्या सोचते हैं इन 2 प्रत्याशियों के बारे में, बलिया के बारे में और यहाँ की जनता के बारे में? कमेंट में जरूर